नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से होने वाले गुरु ग्रह के गोचर की, इनके ट्रांजिट की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर को सुबह 4:22 पे गुरु बृहस्पति अपनी राशि को बदलकर मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। ये अभी वक्री चल रहे हैं और यहाँ से वो 11 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए शनि देव खुद पधारे हुए हैं। गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है और मकर राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है, उनकी साइन ऑफ डेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपने डेबिलिटेटेड साइन में अगर राशि स्वामी वहाँ खुद मौजूद हों तो ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे तो वहाँ पर शनि देव पहले से उपस्थित रहेंगे और एक बहुत ही शानदार नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत तगड़े अनुभव लेकर आएगा, बहुत शानदार सफलता के दरवाजे खोल देगा। और वहीं पर कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है या थोड़ा सा मोमेंटली स्ट्रगल लाइफ में आ सकता है। ये फलादेश आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। जब मैं ये फलादेश बना रही थी तो मैंने देखा कि 12 राशियों में से अधिकांश राशियों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर हवा के ताजे झोंके के जैसा जीवन में बहार लाने वाला है। और मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले गुरु बृहस्पति के बारे में जल्दी से कुछ चंद बातें बता दूं। हमारे कुंडली के 12 भावों में अधिकांश भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक प्रदाता हैं गुरुदेव। शिक्षा के, व्यवसाय के, बिजनेस के, विदेश भ्रमण के, अंतर्देशीय भ्रमण के, भाग्य के, सौभाग्य के, स्त्रियों के लिए ये उनके मांगल्य के सिग्निफिकेटर होते हैं, उनके मांगल्य के ये सूचक होते हैं। हमारे संतान के, हमारी खुशियों के, हमारे सफलता के, हमारे प्रमोशन के और प्राइजेस और अवार्ड के लिए भी हम गुरु बृहस्पति की ही स्थिति कुंडली में देखते हैं। इनकी प्रिय दिशा उत्तर पूर्व दिशा है। ये आकाश तत्व के द्योतक हैं और गुरु बृहस्पति को पीला कलर बहुत पसंद है। इसके लिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं किसी को रेमेडी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो अक्सर ये बताया जाता है कि आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया करें और ये आपके लिए बहुत ही एक शुभ स्थिति गुरु की बना देता है। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत शुभ बन जाती है। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर क्या सौगात लेकर आया है। तो गुरु बृहस्पति आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और वर्तमान के गोचर में वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके 8th हाउस को देखिए, हम ये एक बहुत ही रहस्यमय सा हाउस है, बहुत इसको गुप्त भाव बोलते हैं। बहुत सारे अपने आप में एक पूरी दुनिया, एक पूरा पाताल लोक समाये रहता है हमारा 8th हाउस। तो यहाँ पे देखिए ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, आपकी इनहेरिटेंस ऑफ योर पैटर्नल प्रॉपर्टी, इस तरह की बात और सडन गेन या सडन लॉस को हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे जब गुरु बृहस्पति आते हैं तो अपनी 3 अमृत दृष्टियाँ देखिए आपके ऐसे ऐसे भावों पर डाल रहे हैं जो आपके लाइफ को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाला है। अगर आप बिजनेस व्यापार से संबंध रखते हैं तो आप कुछ ऐसे डील अपने कस्टमर से कर सकते हैं जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की थी। आपको अचानक से कुछ बड़े लाभ की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं तो आपको सामान की जो गुड्स डिलीवरी होती है उसमें आप समय से ज़्यादा टाइम ले लें। आपने जो अपने लिए एक डेडलाइन बनाया था उसको आप मीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
आपको आपके कस्टमर्स के सामने लॉस ऑफ फेस ना हो, इसके लिए आप कस्टमर्स से रैपो अच्छी तरह से बना के रखें और उन्हें अपनी स्थिति है अपने डेडलाइन को मीट करने में उससे आप अवगत कराएं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने जॉब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति देख रही हूँ। आपको अपने आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी पोजीशन जो है अपने ऑफिस में सिक्योर रहेगी। तो फाइनेंशियल फ्रंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप इस गोचर काल के दौरान किसी को भी पैसे उधार देने से बचें और किसी से भी उधार लेने से बचें, क्योंकि बोरोइंग और लेंडिंग दोनों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। दोनों ही स्थिति में आपको बहुत तकलीफ या आपको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पैसे उधार दिए हैं तो आपको वापस लेने में संघर्ष करना पड़ सकता है, और अगर आपने उधार लिया है तो आपको उसको चुकता करने में काफ़ी समय लग सकता है या मेहनत बढ़ सकती है। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते समय थोड़ी सी सतर्कता बरतें। बातचीत में थोड़ी सी आपको ज़्यादा पॉलिशनेस, ज़्यादा रिफाइनमेंट और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन लाना पड़ेगा। आप अनजाने में कुछ ऐसी बात अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को कह सकते हैं जिससे उनका दिल थोड़ा आहत हो सकता है, मन आहत हो सकता है। तो इस तरह से मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि जो व्यक्ति बोलने में गरीब है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। बातचीत में अपनी परिष्कृत जो आपके संस्कार हैं उसको बनाए रखिए, और बातचीत में मधुरता को आप हमेशा, इसी गोचर काल के दौरान नहीं, हमेशा आप, जब तक हमारी सांस चलती है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लवर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे मैं उनके प्रेम को बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और समय के साथ उनके जितने भी मतभेद थे, जितने भी गिले शिकवे थे, सब धुलते हुए से नजर आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान जो भी मिथुन राशि के जातक हैं अपने परिवार के समीप आते हुए दिख रहे हैं। परिवार से संबंध उनके बहुत सुदृढ़ और मधुर होते हुए दिख रहे हैं। मैं हेल्थ की बात करूं तो आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य या परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य पर आप ध्यान बना के रखिए। उनके स्वास्थ्य में आप थोड़ी सी भी अगर गिरावट देखें तो आप तुरंत चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह लें, और बिना ज़रूरत अनावश्यक यात्राओं से बचें। सेल्फ ड्राइव से भी आपको बचने की हिदायत दी जाती है। तो इस तरह से आप कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो गुरु का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है।